हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब ये होता क्या है, तो लेट अस सपोज आपके पास कोई भी एक रिजिड बॉडी है। लेट अस सपोज दिस इज रिजिड बॉडी। अगर इस रिजिड बॉडी पर एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट होना बंद हो जाए, मतलब किसी भी रिजिड बॉडी पर अगर आप एक्सटर्नल टॉर्क दे रहे हैं बट वो कितनी है, ज़ीरो, मतलब किसी भी बॉडी पर अगर आप एक्सटर्नल टॉर्क की ज़ीरो है तो इसका मतलब है ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। तो दैट मीन्स कि उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। क्या कंजर्व्ड है? एंगुलर मोमेंटम। दोबारा अगर मान लिया जाए मेरे पास कोई भी एक रिजिड बॉडी है, तो लेट अस सपोज ये इस तरीके से एक रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी पर मैंने बाहर से जो टॉर्क लगती है, मतलब कोई भी फोर्स एक्ट हो रही है और इस फोर्स जो है वो ज़ीरो है और बाहर की एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, तो इसका मतलब इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर टॉर्क क्रिएट नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि व्हेन द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग on a rigid body due to external force is zero, then we can say टॉर्क जो होगा बच्चों वो dL/dt भी कितना हो जाएगा, ज़ीरो। ये जो एक्सटर्नल टॉर्क जो इसमें क्रिएट होनी थी वो ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है। क्लियर? तो इसका मतलब है अगर ये टॉर्क आपका ज़ीरो बन जाएगा तो यहाँ पर dL/dt भी किसकी बराबर है, ज़ीरो की बराबर है। अब d/dt जब यहाँ से हट जाएगा तो इसका मतलब L जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? कांस्टेंट हो जाएगा। अगर यहाँ पर L कांस्टेंट हो जाता है तो वी कैन से कि जो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारा, एंगुलर मोमेंटम, वो कंजर्व्ड हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन करिए। सो व्हेन द एक्सटर्नल टॉर्क acting on a rigid body is zero, then the total angular momentum of the body is कंजर्व्ड। ठीक है, तो अगर L कांस्टेंट है तो दैट मीन्स ऑल्सो वी कैन राइट कि अगर L कांस्टेंट है सो सिंस L किसके बराबर है, आई ओमेगा की बराबर है ना। अगर L इक्वल्स टू आई ओमेगा होता है तो दिस इम्प्लाइज ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो I1 ओमेगा 1 कितना हो जाएगा, I2 ओमेगा 2 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है कि I जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा हो जाएगा और यू कैन से I1/I2 इक्वल्स टू ओमेगा 2/ओमेगा 1 हो जाएगा। तो ओमेगा 2/ओमेगा 1 हो गया। तो इस रिलेशन से मुझे पता चला कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर वेलोसिटी है। I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मतलब किसी भी बॉडी की अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो दैट मीन्स उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। तो अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आई रिक्वेस्ट पहले इतना नोट डाउन करिए। अब हमारे पास जो फर्स्ट एप्लीकेशन है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, दैट इज प्लैनेटरी मोशन। तो प्लैनेटरी मोशन में क्या होता है जरा समझेंगे कि इस तरीके से ये
मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, और हमने सन की पोजीशन को एक जगह पर, एक फोकाई पर फिक्स्ड कर दिया है। क्लियर? तो अगर सन की पोजीशन ये है तो प्लैनेट अपनी जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये प्लैनेट को हमने P से डिनोट किया है। इसका अभी यहाँ पर जो डिस्टेंस है इस प्लैनेट का सन से, वो अभी r1 है, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ω1 है। इसका टाइम लेटर सपोज t1 है। ठीक है, अब यही प्लैनेट इस पोजीशन पर है, तो इसका डिस्टेंस r2 है, और ये प्लैनेट वही P है, बट यहाँ पर टाइम क्या है, t2 है ना। तो कहता है कि जहाँ पर डिस्टेंस कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक मास पे करता है और एक डिस्टेंस पर करता है फ्रॉम देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन। सन की पोजीशन को हमने फिक्स रखा है, प्लैनेट इस सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर जितना डिस्टेंस कम होगा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा और एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। सेम यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, और इस पॉइंट पर एंगुलर वेलोसिटी जो है ω2 वो कम होगी। क्लियर? तो ω1 जो है वो ग्रेटर देन ω2 है। क्यों है? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इस पॉइंट पर जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेट इट बी I2 विच इज़ ग्रेटर देन I1। ठीक है ना, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अब इसको हम रीड आउट कर लेते हैं सो दैट आपका ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाए। द एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा ऑफ अ प्लैनेट दैट इज P revolving in an elliptical orbit, this is elliptical orbit, around the sun increases when it comes closer to the sun। closer to the sun मतलब यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, तो ये लाइन आपको यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद कह रहा है बिकॉज इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस थ्रू द सन डिक्रीजेस, क्योंकि जिसका डिस्टेंस कम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा। तो व्हेन इट गोज फार अवे फ्रॉम द सन, जितना ये दूर होगा, यहाँ से दूर होगा, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज, MOI मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा क्योंकि इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। तो एंगुलर वेलोसिटी बच्चों इस पॉइंट पर डिक्रीज हो जाएगी। आई होप कि आपको ये पहला कंसेप्ट क्लियर होता है। अब हमारे पास यहाँ पर एक सेकंड एप्लीकेशन है, कहता है कि अ मैन कैरिंग हैवी वेट्स इन हिज हैंड्स एंड स्ट्रेचिंग ऑन द रोटेटिंग टर्न टेबल कैन चेंज द एंगुलर स्पीड ऑफ द टर्न टेबल। ज़रा इसको ढंग से समझ लीजिए। ये कह रहा है कि मान लिया जाए कि ये पर्सन है, ये इस तरीके से एक टर्न टेबल पर है, क्लियर, और इसने अपने हाथ को इस तरीके से स्ट्रेच कर रखा है, ओके, और इसके हाथ में हैवी वेट्स हैं। अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी बच्चों ω1 है, और इसका यहाँ से यहाँ तक जब इसने अपने हाथ को स्ट्रेच कर रखा है तो इसका एक्सिस से, मतलब इसकी एक्सिस से डिस्टेंस r1 हो गया। सेम यहाँ पर एक और पर्सन है, सेम इसी तरीके से टर्न टेबल पर है, और ये इस तरीके से यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ω2 है, बट इसने अपने हाथ को इस तरीके से फोल्ड कर रखा है, तो इसका एक्सिस से, इस वाली एक्सिस से जो डिस्टेंस हो गया r2 हो गया, है ना। तो दोबारा पढ़ेंगे, कहता है अ मैन कैरिंग हैवी वेट्स इन हिज हैंड्स, तो ये जो है इसके पास हैवी वेट्स हैं इस तरीके से, और इसमें इसने अपने हाथ को इस तरीके से फोल्ड कर रखा है और इसमें स्ट्रेच कर रखा है। तो कहता है कि जस्ट टाइम वो अपने हाथ को स्ट्रेच करके रखेगा और इस तरीके से अपने अंदर एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड कराएगा, तो ये टर्न टेबल है, ये घूमती है इस तरीके से, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों I2 है। तो आप सभी को पता चल रहा है कि यहाँ से एक्सिस से डिस्टेंस ज़्यादा है, इस वाली एक्सिस से डिस्टेंस ज़्यादा है, तो मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। यहाँ पर डिस्टेंस कम है, दैट इज़ r2 की वैल्यू कम है एज़ कम्पेयर टू r1, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया r2 एज़ कम्पेयर टू I1 कम होगा। तो आपको पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है, तो इसका मतलब ये है कि सर जो हमारे पास यहाँ पर I1 जो है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी कम मिलेगी। तो ω2 जो है यहाँ पर ω2 की वैल्यू इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होनी चाहिए, तो ω2 इज़ ग्रेटर देन ω1। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 का ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू I2।
तो आपको ये ड्रॉ करना है और साथ में इतनी लाइन लिख लोगे, यू विल गेट 1 आउट ऑफ 1। सेकेंड है, एन आइस स्केटर और अ बैले डांसर कैन इंक्रीज हर एंगुलर वेलोसिटी बाय फोल्डिंग हर आर्म्स एंड ब्रिंगिंग द स्ट्रेच्ड लेग्स क्लोज टू द अदर लेग। अगर मान लिया जाए एक बैले डांसर है और यू कैन से एक आइस स्केटिंग पर एक गर्ल है इस तरीके से, ठीक है, तो इसने अपनी एक लेग को इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे बना देता हूँ और एक लेग को इस तरीके से दिखा देते हैं, ये हमने इसके हेयर दिखा दिए, क्लियर, और इसने अपने हाथ को इस तरीके से फैला रखा है। दूसरी फिगर में ये सेम है और ये इस तरीके से है और इसने अपने लेग्स को बिल्कुल क्लोज कर रखा है। तो यहाँ पर जो है एंगुलर वेलोसिटी जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगी और यहाँ पर जो है इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, गैप ज़्यादा है। तो R1 ये है, R2 बच्चों यहाँ पर है, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 यहाँ पर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस I2 से, ठीक है। तो इस सर एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर ज़्यादा मिलेगी ω1 और यहाँ पर ω2 होगा जो कम होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें ω1 लिखना चाहिए, यहाँ पर ω2। तो एंगुलर वेलोसिटी सेम ऐसे ही है जैसे आपने करा है, तो ω2 यहाँ पर ज़्यादा होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर इस हिस्से में ज़्यादा होगी। तो आई रिक्वेस्ट ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए कि जो बैले डांसर है जिसने अपनी लेग्स को इस तरीके से स्ट्रेच करती है तो इसका डिस्टेंस बढ़ जाता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाता है, तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है। तो ω2 जो है वो ग्रेटर देन बच्चों ω1 है, इतनी बात आपको याद रखनी है। तो आई रिक्वेस्ट इसको नोट डाउन करिए और प्लीज़ ये जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ये थ्योरेटिकल टॉपिक होता है, एक ना एक एप्लीकेशन आपसे पूछी जाती है, तो रिक्वेस्ट है इसको ढंग से प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।